और सीधा एयरपोर्ट से ही आप ये कार पिकअप कर सकते हैं। तो देखो गाड़ी आप कोई भी लो, बट पेट्रोल आपको डलवाना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप पे हम बिल्कुल अभी रुक गए हैं। ये अब हम चढ़ने जा रहे हैं उस फ्लाईओवर पर, स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाईओवर। डे 1 वी आर हेडेड टू अगौड़ा फोर्ट। तो आज के लिए हमने बुक करा है ये रॉयल एनफील्ड की बग्गी। तो हम इसमें बैठकर आज पूरा दिन घूमेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये बग्गी कैसे चलती है। तो ये टिकट्स हमने ले ली हैं। किड्स बिलो 15 ईयर्स के लिए टिकट नहीं है, सिर्फ अडल्ट के लिए। सो लेट्स गो। बट जो रियल फन है वो एक्चुअली इन वॉल्स के पीछे है। बट आई एम श्योर जब ये पोर्चुगीज कॉलोनी रही होगी एंड ड्यूरिंग सम वॉर इट मे हैव प्लेड एन एसेंशियल रोल। हाँ, Basilica of Bom Jesus. Basilica. And now we are going to Basilica the Bom Jesus Church. Huh? Bom Jesus. Bom? Bom Jesus. Okay, sorry, retake. So guys, Fort Agoda is done and now we are going to Basilica Bom Jesus Church. सही बोला ना? हाँ यार, फिर से बोलना पड़ेगा। So guys, Fort Agoda is done. Now we are going to Basilica of Bom. Church Basilica of Bom Jesus. So guys, Fort Agoda is done, and now we are going to church. Basilica यार. Basilica. So guys, Fort Agoda is done, and now we are going to church Basilica of Bom Jesus. Perfect. Yay. Of course, video can't do any justice. छोटे-छोटे natural canals बने हुए हैं ये, जो sea से ही connect होते हैं, और लोग यहाँ fishing कर रहे हैं. It's a good place. You can definitely come and visit. अंदर एक मम्मी भी पड़ी है सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की, which is more than 500 years old. वाटरफॉल है, अच्छा है, अच्छा है। कितना दूर है यहाँ से? नीचे ही है। आजकल गोवा में एक चीज़ और बड़ी कन्वीनियंटली मिल जाती है कि आप गोवा हो और यहीं से ही आप 5 दिन के लिए आ रहे हो, 6 दिन के लिए आ रहे हो, आप एक अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो, जो हमने भी कर ली है। और सीधा एयरपोर्ट से ही आप ये कार पिकअप कर सकते हैं। अगर आपको इनका नंबर भी चाहिए होगा तो मैं अपने ब्लॉग में डाल दूँगा, आप देख लेना। बट हमने गाड़ी ले ली है। अब आपका यहाँ से होटल जाने का, कैब का खर्चा बच जाएगा, और जितना भी आप घूम रहे हैं गोवा में वो खर्चा भी बच जाएगा। कॉस्ट डिपेंड करता है कौन सी आप गाड़ी ले रहे हैं, ऑटोमेटिक ले रहे हैं, मैनुअल ले रहे हैं, तो उन सब पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको नंबर, जो जिस वेंडर को मैंने यूज़ करा, अच्छी सर्विस है, अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी है जो उन्होंने हमारे लिए भेज दी है। और अभी हम बस, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इधर हम गोवा एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। बस पेट्रोल डलवाओ और घुमाते जाओ गाड़ी। तो देखो गाड़ी आप कोई भी लो, बट पेट्रोल आपको डलवाना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप पे हम बिल्कुल अभी रुक गए हैं और यहाँ पेट्रोल का रेट है 96.31। कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखा दो। ऑलमोस्ट सेम ही दिल्ली में, और ये जितना गुड़गांव में है टू बी प्रिसाइज, तो सेम रेट ही है। पहले गोवा में काफ़ी सस्ता होता था, 10 रुपये का फ़र्क लगता था,
बट अब तो नहीं है। सो 96 रुपीज़ का यहाँ फ्यूल है। उतना ही डलवाओ जितना आपको लगता है आप यूज़ कर पाओगे। 2000 से शुरू कर लो, फिर आप दोबारा डलवा सकते हो डिपेंडिंग कि आप कितनी लंबी वेकेशन पर यहाँ आए और कितनी गाड़ी आपने यूज़ करनी है। तो अभी हमने सिर्फ 2000 रुपये का ही पेट्रोल डलवाया। तो गोवा की रोड्स पर हम लोग रात को घूम रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट लैंड करी है 9 o'clock। और अब हम ये रास्ता समझ रहा हूँ पाना जी की तरफ निकलेंगे क्योंकि हमारा होटल जो है वो है हायत, जो नॉर्थ गोवा में है। हमें पंजिम की तरफ जाना है। There you go. So now we're on the main roads. आपको दिखाते हैं यहाँ का एक फ्लाईओवर मैंने देखा भी, अगर दिखा पाएंगे तो मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखा पाएंगे, बिल्कुल दिखा पाएंगे, क्यों नहीं दिखा पाएंगे। ये अब हम चढ़ने जा रहे हैं उस फ्लाईओवर पर, स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाईओवर, जिससे हम सी क्रॉस करेंगे पानाजी पहुंचने के लिए। It's like the sea link bridge. हाँ, जैसे मुंबई में सी लिंक है वैसे ये भी है। ये देखो, बहुत ही यूनिक और स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाईओवर आप देख सकते हैं गोवा का। बिल्कुल जैसे मुंबई का है सी लिंक वैसे ही है, बैंड्रा सी लिंक जैसा। ये भी हमारी गाड़ी जो हम लोग रेंट पे लिए और डिनर का टाइम है। अरे मैं बोल के जा रहा हूँ, सुनाई तो देगा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ हमने ये गाड़ी ली है और डिनर का टाइम है, भूख लग रही है। तो यहाँ पे रास्ते में उडुपी प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो कुछ खाएंगे और आगे जाएंगे। पहुंच चुके हैं। आज का ट्रिप यहाँ ख़त्म करते हैं। हाइट सेंट्रिक काफ़ी बड़ा दिन था क्योंकि सुबह से ही हम पहले एयरपोर्ट पहुँचे, फिर फ्लाइट ली, फिर गाड़ी ली, डिनर किया और अब हम पहुँच गए हाइट सेंट्रिक। चेक इन करेंगे और रेस्ट करेंगे। आपको होटल का रिव्यू ऑब्वियसली दे देंगे, बट हायत है तो हायत ही है। बट चेक इन है, बोल क्यों रहा बोल। चेक इन है हमारा, हाँ है। चेक इन है हमारा। और कितना सुंदर होटल है। पता नहीं यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं नहीं कर सकते। वाओ। And it is written Get lost in Goa. Get lost in Goa. How can you get lost in Goa? So welcome to day 1. अब हम तैयार हो गए हैं सुबह के 10:30 बजे। So first trip where we are going is Agoda Fort. So day 1 we are headed to Agoda Fort. हाइट सेंट्रिंग पे रुके हैं। बहुत बड़ा होटल है, मैसिव होटल। तो आज के लिए हमने बुक करा है ये रॉयल एनफील्ड की बग्गी। तो हम इसमें बैठकर आज पूरा दिन घूमेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये बग्गी कैसे चलती है। यहाँ बैठें और हम यहाँ से जा सकते हैं इसको बंद करके। चलिए भैया आ जाइए। अरे आई एम जस्ट जोकिंग। ये तो हाइट सेंट्रिक की एक बग्गी है, हमारी गाड़ी आ रही है, वैले में हमने दी थी, तो आ जाएगी तो उसमें चलेंगे। बट दिस इज जस्ट अ जोक। ऑब्वियसली ये हाइट सेंट्रिक की बग्गी है, हम इसमें नहीं जा सकते। वी आर वेटिंग फॉर आवर कार टू कम एंड एक बार ये आ जाएगी तो फिर हम चलते हैं अगोड़ा फोर्ट। गेट लॉस्ट इन गोवा is what is written here, and I think our car is here guys, so we'll go. There you go. So okay,
तब हम एग्जिट कर रहे हैं और अगोडा फोर्ट यहाँ से 6.2 किलोमीटर है और 16 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से। हम है कैंडलम हाइट सेंट्रिक में और निकल चुके हैं यहाँ से। सॉरी, कार में इनबिल्ट मैप वाला नहीं है तो इसलिए एक अलग से फ़ोन हमने रखा हुआ है। सो ये आपकी एक मार्केट है कैंडलम की, जो बिल्कुल एग्जिट करते ही आपको दिखना शुरू हो जाती है। रात को हम लोग पहुंचे थे, बट नाउ द फन टाइम बिगिंस। और जून मतलब मई एंड आज क्या 31st में है तो 1 जून हो गया है और जून में भी काफ़ी क्राउडेड है। वेदर फोरकास्ट रेनी ही है, हालांकि अभी तक तो कल कल रात से तो बारिश नहीं हुई। बट लेट्स सी, आप देखिए कितना ऐसे लाइन से लोग चल रहे हैं ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक तो है जून में भी। तो मैं गोवा पहले भी 6-7 बार ही आया हुआ हूँ, बट इस बार हम काफ़ी गैप के बाद आए हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है इन अ गुड वे। जैसे कल रात को भी आपने देखा था, काफ़ी बढ़िया हाईवे बन गए हैं। तो अगोड़ा फोर्ट हम बस 1 मिनट में पहुंच गए। आप रास्ता देखें, एक तरफ सी है और एक तरफ ये थोड़ा सा हिली एरिया भी है, तो वेरी नाइस। We will have to find a parking spot to park and then I think we will have to walk a little. अब आपके लेफ्ट साइड में एक्चुअली सी है पूरा, और एक्चुअली क्या है ना, थोड़े थोड़े कान भी बंद हो रहे हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा बढ़ रहा है हल्का हल्का, बट वेरी गुड, वेरी गुड। वी विल शो यू फोर्ट अगोडा, अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। ओके, सो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पार्किंग एक देनी पड़ेगी हमें, 100 rupees. I think whether it's upfront or you can pay later, we will check. So let's see. Parking, I think we will have to pay upfront. Shiva, can you pass me my bag, please, buddy? अभी देना? Okay. Okay, we will have to pay right now. Thank you. Like you, buddy. Okay. So right side में पार्किंग है एंड लेफ्ट साइड से आपकी एंट्री है। वी पार्क्ड आवर कार, और ये छोटी सी एक मार्केट है इधर, और ये रहा आपका फोर्ट अगोड़ा। हम एंट्री की तरफ जा रहे हैं आगे। आई थिंक वी शुड टेक वन बॉटल, पानी बोतल दे दीजिए। नहीं चलेगा, कितने का है? यूपीआई चलता है? चलता है ना, वेरी गुड। So you have to buy tickets from here, or for Indian citizens it's only 25 rupees cash you have to pay. Okay, let's go and buy the tickets. तो ये टिकट्स हमने ले ली हैं
किड्स बिलो 15 ईयर्स के लिए टिकट नहीं है, सिर्फ अडल्ट के लिए। सो लेट्स गो। तो ये है आपका फोर्ट अगोडा। बट जो रियल फन है वो एक्चुअली इन वॉल्स के पीछे है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन वॉल्स के पीछे क्या है। सो अभी हम चल रहे हैं फोर्ट अगोडा की तरफ। ये रास्ता है। और आप देख सकते हैं जैसे कि टूरिस्ट से भरा पड़ा है। थोड़ी ह्यूमिडिटी तो है, बट थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। और लकीली कल तो रेन थी, आज रेन नहीं है, तो वेदर इज क्लियर। और तभी आप घूम भी पाते हैं एक्चुअली। अगर बारिश हो तो आप यहाँ निकल कर आ नहीं सकते और ऐसे ब्लॉग भी नहीं बना सकते, राइट। सो ये है इधर का पूरा मैप। और यहाँ से एंट्री। व्हाट इज द हिस्ट्री, इवन आई डोंट नो, बट आई एम श्योर जब ये पोर्चुगीज कॉलोनी रही होगी एंड ड्यूरिंग सम वॉर इट मे हैव प्लेड एन एसेंशियल रोल, कि आप यहाँ पर पानी होता होगा और आप इधर नहीं जा पाए, तो इसलिए यहाँ पानी होता था। तो इसलिए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वॉल्स हैं एंड फ्रॉम हेयर यू एंटर। देयर यू गो, नो एंट्री। इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी, बट वील गो फ्रॉम हेयर। दिस इज वेयर द सम ऑफ द हिस्ट्री इज शोन। तो किला ही है ये, इनका टावर हाउस। सॉरी, ये इनका टावर होता होगा जहाँ मे भी ऊपर से खड़े होकर ये, अगर कोई सी के थ्रू आ रहा है तो वो ऑब्जर्व करते होंगे। बट द रियल फन इज येट टू बिगिन, and that we will show you once we reach there. Once we go there, we will show you what's actually behind these walls. Huh? You want to go from this side and then we'll go that side and then we go down, okay? Right. So let's show you. So let's show you what is behind these walls. Huh? What's the real fun? Let me keep it a surprise and keep the camera a little low in angle, and once we reach there I will show you the surprise. And it's time to reveal the secret. What is behind these walls? Let me just climb the stairs and show you something. And आपको आवाज से पता नहीं सुनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट ये देखिए, दिस इज द रियल फन ना।
और पूरा मिस्टी हो रखा है, धुंधला धुंधला। आप ठीक से देख भी नहीं पाएंगे शायद। वो देखिए एक आइलैंड है बीच में, ये तो आप ठीक से देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि इट्स वेरी मिस्टी राइट नाउ। Not misty, it's humid. या इट्स ह्यूमिड, इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड। ये है आपका पूरा फोर्ट अरोड़ा। And now we are going to Basilica the Gomes Jesus Church. Huh? Bomb Jesus. Bomb? Bomb Jesus. Okay, sorry, retake. So guys, Fort Agoda is done and now we are going to Basilica Bomb Jesus Church. सही बोला ना? Of bomb Jesus. हाँ यार फिर से बोलना पड़ेगा. So guys, Fort Agoda is done. Now we are going to Basilica of Bomb. Church Basilica of Bomb Jesus. So guys, Fort Agoda is done and now we are going to church Basilica, yaar. Basilica. So guys, Fort Agoda is done and now we are going to church Basilica of Bombs Jesus. Perfect. ये चर्च जो है अब यहाँ से दिखा रहा है 24 किलोमीटर्स दूर है, जो कैंडोलिम में है। ये देखिए, और दिखा रहा है 46 मिनट समय लगेंगे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब गर्मी इन द सेंस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से फोर्ट अगोडा से एंड नाउ वी विल शो यू दैट चर्च और आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते हुए चल रहे हैं। छोटी छोटी, ऑफ कोर्स वीडियो कांट डू एनी जस्टिस, छोटे छोटे नेचुरल कैनाल्स बने हुए हैं ये, जो सी से ही कनेक्ट होते हैं और लोग यहाँ फिशिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, बट थोड़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। छोटी छोटी मार्केट्स हैं आजू बाजू। आजू बाजू इज गोवन वर्ड, हाँ, सो आई एम ऑल्सो लर्निंग। आजू बाजू, आजू बाजू चल रहे हैं हमारे छोटी छोटी मार्केट, ऐसे ही बोलते हैं ना गोवंस। क्योंकि दोपहर के 12:50 हो गए हैं तो ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया, तो हम लोग रुके हैं पिज़्ज़ा हट पानाजी में, जो रास्ते में ही पड़ता है। और भूख लग रही है, बट आप देखो क्या नज़ारा है। आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही प्लेजेंट वेदर है। प्लेजेंट तो है इन अ वे, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, आपको बार बार मन कर रहा है पानी पीने का। तो अभी पानाजी पे रुके थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद आगे चलेंगे चर्च और आपको दिखाते हैं चर्च। So we have reached Basilica Church. As you can see, it's right here. So we are going to cover two different churches. This one is the older one, which is Basilica, and the other one is Saint Cathedral, which we will cover afterwards. So firstly, we are going into Basilica Church. So few things to remember here: sacred place, please maintain silence, and things are not allowed. So I don't know whether we can shoot inside or no. No food, no cameras, no phone, no luggages, no hats, no caps, and no dresses. So let's go and see. But have a look at the church, as again you can see a lot of tourists is here. From outside, if inside the cameras are not allowed, we will not shoot and we will follow all the guidelines. But just to show you from outside how it looks, it's a good place. You can definitely come and visit. Let me show you a World Heritage Monument and some history behind it.
Please go through it, read it. I will put the camera here for a couple of minutes so that you can read entirely what exactly is written. और अगर आप नहीं कर पाओ तो you can rewind, pause and read. Okay, I think good enough. Let's move inside. Weather is humid, very humid. So from here on, I think I will have to shut down my camera because it's again mentioned that you can't shoot. So I'm going to switch off the camera for some time. So this is the exit, and अंदर एक मम्मी भी पड़ी है सैंट फ्रांसिस जेवियर्स की which is more than 500 years old. So it was a good church, and now we are going to Saint Cathedral Church. So our third spot of the day is this Saint Cathedral Church. Very huge, बहुत ही बड़ी है, आप देख सकते हैं. तो ये सेंट कैथीड्रल चर्च में हम आ गए, बट अगेन यहाँ पर भी कैमराज अलाउड नहीं है, और हैट्स वगैरह भी अलाउड नहीं है. हमने वहाँ भी हैट उतार दी थी, यहाँ भी अंदर जाने से पहले हैट उतार देंगे. नो फोटोग्राफी इज अलाउड, सो वी विल जस्ट पॉज आवर वीडियो. तो एक नई डेस्टिनेशन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, एंड द प्लेस कॉल्ड इज़ अरवेलम वाटरफॉल. यहाँ एक मंदिर भी है, बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं खड़ी हैं, सिर्फ लिमिटेड ही है, विच इज़ गुड. इट्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर क्या है. बट द ड्राइव हेयर वॉज ब्यूटिफुल. सिंगल रोड, पतली पतली जैसे पहाड़ों में होती है नॉर्थ में, बिल्कुल वैसी थी, और खूब एंजॉय किया हमने. कुछ ओल्ड वाटरफॉल है, अच्छा है. अच्छा है. कितना दूर है यहाँ से? नीचे ही है. ओके, थैंक यू. So they're saying it's only 5 minutes from here, so we'll go and explore how is it. और यहाँ पर श्री देव रुद्रेश्वर देवस्थान समिति. तो सबकी टांगों के नीचे गीली है, तो हाँ कुछ आवाज भी आ रही है. So let's go and have a look. आफ्टर इतना गर्मी, इतना ह्यूमिड वेदर में घूम घूम के फाइनली कुछ पानी है, हाथ वगैरह सब धोएंगे हम भी. So we have reached not very far from where we have parked our car. It's only like 100 meters away. So here's the waterfall. It's looking nice, yeah. Very nice. Nice waterfall, yeah. Okay, guys, so new place explored, Arvelam Waterfall, which is approximately an hour and a half away from main city Candolim, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं. और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है. इट्स अ न्यू प्लेस, बट
क्वाइट अ गुड वन एंड द ड्राइव वाज ग्रेट। अभी नीचे भी हम लोग जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर लोग थोड़ा थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, तो वी विल ऑल्सो गो डाउन एंड हैव सम फन। सो लेट्स जस्ट गो डाउन एंड वी शो यू। ओके, तो ये हम नीचे आ गए हैं और आप देख सकते हो सब लोगों ने जैसे पानी में पैर डिप कर लिए हैं, तो हम भी थोड़ा सा ऐसा करेंगे यहाँ पे जाकर। देखते हैं, इतनी गर्मी के बाद थोड़ा थोड़ा ठंडे पानी में जाने का मौका मिला। हाँ हाँ, गुड। तो ये देखिए, ये है यहाँ से वाटरफॉल का नज़ारा, और बहुत ज़्यादा तो देखो डीप नहीं है यहाँ से, ये इधर चले जाता है पानी। वहाँ खा थे आपको याद है? इधर आप मुझे एक आइलैंड पे हम गए थे, बैम्बू आइलैंड। वहाँ पे हमें लगा वो सीशेल है और गोवा आए और बीच पे ना आए तो दिन ख़त्म नहीं होता, तो हम भी अपना दिन ख़त्म करने आए बीच में। तो फाइनली आज का डे हम ख़त्म कर रहे हैं और हम वापस अपने होटल पहुँच